महर्षि रमन से बातचीत। इस भाग में महर्षि जी बताएंगे कि सुषुप्ति क्या है, मूर्छा क्या है, और देह त्याग के बारे में बताएंगे, और मृत्यु से पहले क्या स्थिति होती उसके बारे में बताएंगे। महर्षि जी हैं सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी जो पुस्तकें थी, उन्होंने जो लिखा था, या लोगों ने उनके जो प्रवचन थे वो नोट करके उनके बारे में कुछ पुस्तकें लिखी हैं। जो आध्यात्मिक साधक हैं उनके लिए तो उनकी पुस्तकों में जो भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं उनके सबके आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो महर्षि जी की चर्चा को आप देखते रहिए। अभी भक्त पूछते हैं, मूर्छा तथा सुषुप्ति में क्या अंतर है। महर्षि बताते हैं, सुषुप्ति अकस्मात होती है तथा मनुष्य को बलपूर्वक दबा लेती है। मूर्छा धीरे धीरे आती है, यत्किंचित विरोध बना रहता है। मूर्छा में साक्षात्कार संभव है, लेकिन सुषुप्ति में असंभव है। भक्त पूछते हैं कि मृत्यु से पूर्व क्या स्थिति होती है। महर्षि उनका अच्छे से जवाब देते हैं कि जब मनुष्य अंतिम अवस्था में श्वास लेने के लिए संघर्ष करता है, इसका आशय है कि उस व्यक्ति को अपनी देह का भान नहीं है, अन्य देह ग्रहण की जा रही है तथा मनुष्य इधर से उधर झूलता है। जब वह इस प्रकार सांस लेने के लिए हाँफता है, तब बीच बीच में सांस लेना अति आवश्यक व अत्यधिक कष्टदायक सिद्ध होता है तथा वर्तमान देह के प्रति मोह भंग न होने से दोनों देहों के मध्य में जुलाव होता है। यह मैंने अपनी माँ तथा पलनी स्वामी के देहांत के समय में अनुभव किया है। भक्त, क्या उपरोक्त अवस्था में नवीन देह व्यक्ति के पुनर्जन्म की द्योतक है। महर्षि, हाँ, सांस के लिए हाँफने की स्थिति में मनुष्य स्वप्न जैसी स्थिति में रहता है तथा अपने वातावरण से अनभिज्ञ रहता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि श्री भगवान प्रातः 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक अपनी माँ के समीप रहे, जब तक कि उन्होंने देह त्यागी। पूरे समय वे एक साथ एक हाथ से माँ का सिर पकड़े तथा दूसरे हाथ में वक्ष पर रखे रहे। इसका क्या अभिप्राय है। इसके बाद में उन्होंने स्वयं बताया कि उनके तथा उनकी माँ के मध्य एक संघर्ष था, जब तक कि उनके प्राण हृदय में प्रवेश न कर गए। स्पष्टतः जीवात्मा सूक्ष्म अनुभवों के कर्मों से होकर जाता है तथा श्री भगवान का स्पर्श विद्युत शक्ति का प्रवाह उत्पन्न करता है, जो जीवात्मा को पुनः हृदय में प्रवेश करा देता है। तथापि संस्कार बने रहते हैं एवं महर्षि के स्पर्श से उदित आध्यात्मिक बल तथा सहज संस्कारों में संघर्ष होता है। अंततः संस्कार पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तथा जीवात्मा हृदय में प्रवेश कर शाश्वत शांति प्राप्त करता है, जो कि मोक्ष के ही समान है। इसके हृदय में प्रवेश करते समय जब एक विचित्र संवेदना होती है, इसका अनुभव महात्मा को होता है। यह घंटी के नाद जैसा है। जब लास्ट समय में हृदय में प्रवेश करती आत्मा, उस समय क्या है, आपको नाद की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा महर्षि जी में घंटे नाद की जैसी ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा महर्षि जी ने इसमें बताया है। जब आपका ध्यान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, आपकी आत्मा हृदय में प्रवेश कर जाएगी, तो आपको है घंटी के जैसा नाद सुनाई देता है। जब महर्षि पलनी स्वामी को उनकी मृत्यु शैया पर संभाल रहे थे, तो उन्होंने उपरोक्त संकेत पाकर अपना हाथ हटा दिया, परंतु पलनी स्वामी के नेत्र तुरंत ही खुल गए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जीवात्मा नेत्रों द्वारा बाहर निकल गई, जो उच्चतर पुनर्जन्म का द्योतक है, पर मोक्ष का नहीं। अगर आपकी आत्मा नेत्रों से निकलती है तो आपको अगला जन्म है उच्चतर जन्म मिलेगा, जिसमें आप और आध्यात्मिक उन्नति करोगे और अपना जो है अपनी इच्छा मृत्यु अगले जन्म में पा सकते हो। ऐसा इन्होंने बताया है महर्षि जी ने। पुनर्जन्म होगा अगर आपका प्राण आंखों से निकला है, तो मोक्ष नहीं है इसमें। पलनी स्वामी के साथ ऐसा अनुभव होने के बाद महर्षि अपनी माँ को कुछ अधिक देर तक स्पर्श करते रहे।
जीवात्मा के हृदय में प्रवेश कर लेने के संकेत के बाद भी और इस प्रकार उनकी मुक्ति सुनिश्चित कर दी। माँ के मुखमंडल का विराजमान पूर्ण शांति तथा स्थिरता के भाव इसके प्रमाण थे। अब महर्षि जी ने अपनी माँ का जो है हृदय को स्पर्श करके रखा हुआ था, वहां तक जीवात्मा को प्रवेश करवा दिया अपनी तपोबल से, अपनी शक्ति से। और क्या है, जब उनकी माता जी ने जब प्राण त्यागे तो उनके मुख पे क्या है, एक पूर्ण शांति और स्थिरता का भाव था। उसका प्रमाण यह है कि उसका मतलब ये बना कि उन्होंने अपने प्राण जीवात्मा के हृदय में प्रवेश कर लेने के संकेत के बाद भी उनकी मुक्ति सुनिश्चित कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि महर्षि जी ने अपनी माँ की है मुक्ति निश्चित कर दी, ताकि उनको आगे कोई जन्म लेने ना पड़े। जैसे कि पलनी स्वामी का क्या है, आंखों से निकले थे तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन महर्षि जी की माता के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो पूर्ण और स्थिरता के भाव में अपने प्राण त्यागे थे। श्री भगवान ने कहा, अज्ञानी कहता है मैं देह हूँ और ज्ञानी भी कहता है मैं देह हूँ, तो अंतर क्या है? मैं हूँ सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी भी कहेगा कि मैं देह हूँ, और अज्ञान है, अज्ञानी तो कहेगा कि मैं एक शरीर हूँ। तो उनमें से क्या है सत्य, क्या है? मैं हूँ वही एक सत्य है। शरीर की सीमा होती है, अज्ञानी मैं को देह तक सीमित करता है। सुषुप्ति में देह से स्वतंत्र रहता है, वहां मैं अब जागृत अवस्था में है। यद्यपि मैं की कल्पना देह में की जाती है, किंतु यह देह से अलग है। मैं देह हूँ, यह बात गलत नहीं। मैं ऐसा कहता है, देह जड़ है तथा ऐसा नहीं कह सकता। भूल मैं को वह वस्तु मान लेना है जो कि मैं नहीं है। मैं जड़ नहीं है, जड़ देह मैं नहीं हो सकता। देह के क्रियाकलापों में मैं के साथ मिला देता है और परिणाम में दुख भोगता है। देह सक्रिय हो या निष्क्रिय, मैं स्वतंत्र तथा सुखी रहता है। अज्ञानी का मैं केवल देह है, यह सारी भूल है। ज्ञानी के मैं में देह तथा अन्य सब कुछ भी सम्मिलित है। स्पष्ट ही कोई बीच का सत्ता उदय होती है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। एक वकील श्री वैद्यनाथ अय्यर ने पूछा, यदि ज्ञानी कहता है मैं देह हूँ, तो उसका मृत्यु के उपरांत क्या होता है? महर्षि जी बताते हैं, अब भी वह स्वयं का देह से तादात्म्य नहीं करता भक्त, किंतु आपने अभी जो कहा है कि ज्ञानी कहता है मैं देह हूँ। महर्षि ठीक है, उसका देह मैं देह को भी सम्मिलित करता है, कारण इसकी दृष्टि में मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। यदि देह नष्ट हो जाए तो भी मैं की कोई हानि नहीं है, मैं वहीं रहता है। यदि देह स्वयं को मृत मानती है तो वह स्वयं प्रसन्न करे। जड़ होने से देह कोई प्रसन्न नहीं कर सकती। मैं की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः वह प्रसन्न नहीं करता। फिर मृत्यु किसकी होती है, प्रसन्न कौन करता है? भक्त, तब समस्त शास्त्र किसके लिए हैं? वे वास्तविक में मैं के लिए नहीं हो सकते, वे मिथ्या मैं के लिए हो सकते हैं। सत्य को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि मिथ्या के लिए इतने शास्त्र हों। महर्षि, हाँ ऐसा ही है। मृत्यु एक संकल्प है और कुछ नहीं। जो संकल्प करता है वह क्लेशों को जन्म देता है। विचार करता ही हमें बताएं कि मृत्योपरांत इसको क्या होता है। वास्तविक में मौन है, मैं वास्तव में मौन मैं है। व्यक्ति को मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ का विचार नहीं करना चाहिए। यह अथवा वह कहना मिथ्या है। ये सब सीमाएं ही हैं। केवल मैं हूँ अर्थात केवल अस्तित्व ही सत्य है। मौन ही वास्तविक मैं है। यदि कोई व्यक्ति विचार करता है कि मैं यह हूँ, दूसरा व्यक्ति विचार करता है मैं यह हूँ, इसी प्रकार विचारों में संघर्ष होता है और परिणाम स्वरूप इतने अधिक धर्म हैं। सत्य जैसा है वैसा रहता है। इस पर विपक्ष तथा पक्ष के वक्तव्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त, मृत्यु क्या है? क्या यह देहपात नहीं है?
महर्षि, क्या तुम सुषुप्ति में इसकी कामना करते हैं? तब क्या भूल होती है वक्त, किंतु मैं जानता हूं कि मैं जागूंगा। महर्षि, हाँ, पुनः संकल्प। इसके पूर्व में संकल्प था मैं जागूंगा। संकल्प ही जीवन का संचालन कर रहे हैं। संकल्पों से मुक्ति ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप अथवा आनंद है।